चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को शालोम। हमें बेहद खुशी है कि आप लोग हमारे साथ मिल करके हिब्रू भाषा सीख रहे हैं। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इन्हीं अक्षरों के उच्चारण की भी प्रैक्टिस करते रहें, लिख लिख करके भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इन बातों के हो जाने के बाद में हम आगे के लेसन्स में कुछ कठिन बातें भी सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। पिछली क्लास में हम लोगों ने 11वें अक्षर से लेकर 15वें अक्षर तक के 5 हिब्रू अक्षरों को सीखा था। यही आपके स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं, और ये है काफ, लामेद, मेम, नून और सामेक। आप में से यदि किसी ने यह एपिसोड अचानक ही क्लिक किया है तो वो सोच में पड़ जाएगा कि मैंने सामेक, नून, मीम, लामेद, काफ क्यों नहीं पढ़ा। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि हिब्रू भाषा पन्ने पर दाहिने हाथ से बाएं तरफ लिखा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी में हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, परंतु हिब्रू भाषा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, और इसीलिए पहले मैंने काफ, फिर लामेद, फिर मेम, फिर नून और फिर सामेक पढ़ा। चलिए आज हम लोग 16वें अक्षर से 20वें अक्षर तक के 5 अक्षरों को सीखेंगे। 16वां अक्षर है आइन। सब लोग बोले आइन, और इसे 2 स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। आपके स्क्वायर बॉक्सेस की कॉपी रेडी रखिए। अब एक चौकोन के अंदर इस तरीके का स्ट्रोक बनाइए। यह है आइन का पहला स्ट्रोक, और उसी बॉक्स के भीतर अब बनाने का है दूसरी रेखा तिरछी, और फिर उसको बॉक्स के कोने तक ले आइए। इसे एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। आप पहली रेखा बाएं हाथ ऊपर से बीच में नीचे लाइए, और सेकेंड स्ट्रोक दूसरी ओर से शुरू करके इनको इस तरीके से नीचे जोड़िए। यह है आइन। यह 16वां अक्षर है हिब्रू वर्णाक्षर में। आइए 17वें अक्षर को देखते हैं, पे। अब उसकी बनावट देखिए किस प्रकार से है। आसान भी दिख रहा है, और इसके स्ट्रोक्स देखिएगा। एक ही स्ट्रोक घूम करके पूरा बना लेता है, सिर्फ एक बिंदु लगाना है बीच में। चलिए बनाते हैं। आपने बीच से ही शुरू किया, लगभग ऊपर गए, दाहिने तरफ में लाइन पूरी कंप्लीट किए, उसके बाद में नीचे आकर के और फिर बाएं तरफ, और इसके बाद में आपको एक और पेंसिल उठा करके बिंदु डालना है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया पे। एक बार इसको फिर से देख लें। हमने बीच से शुरू किया, बाएं तरफ गए आधा डब्बा, ऊपर गए आधा डब्बा, और फिर उसके बाद बॉक्स के राइट तरफ जाकर नीचे आकर कोने में जाना है। जी हाँ, और फिर उसके बाद में एक डॉट लगाना है। मैं फिर बता दूं कि डॉट लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपने डॉट नहीं लगाया तो यही अक्षर की बनावट कुछ और बन जाएगी। तो आपने डॉट लगाया है तो ये बन गया पे। चलिए 18वें अक्षर को देखते हैं। यह है सादे। इसकी बनावट देखिए किस तरीके के, मानो आपने वाई लिखे हो उल्टा तरीके से, है ना। और इसमें भी आपने 2 बार स्ट्रोक्स लगाए हैं। तो चलिए बॉक्स के अंदर लिखते हैं सादे, और इसके लिए एक तिरछी रेखा आपने डायगोनल खींच के बाएं तरफ लेफ्ट में कर दी, और सेकेंड स्ट्रोक ऊपर से शुरू करके नीचे आना है। फिर से एक बार देखेंगे इसी को। डायगोनल ऊपर बाएं तरफ से शुरू करके दाएं नीचे तक, उसी को कंटिन्यू करके लेफ्ट, और सेकेंड स्ट्रोक दाहिने ऊपर के कोने से लेकर बीच तक। यह है सादे। इसके बाद में अगला अक्षर है कुफ। इसकी भी हरकत आप गले से करें, थोड़ा सा, क नहीं है, कुफ, कुफ ऐसा बोलने का है। ठीक है, और इसे भी हम लोग 2 स्ट्रोक्स में बना रहे हैं। अभी तक तो आप लोग लाइंस को देख करके खुद ही बनाना सीख गए होंगे। चलिए ये है आपका पहला स्ट्रोक, और उसी को कंटिन्यू करके बीच से थोड़ा आगे निकल के आए, और सेकेंड स्ट्रोक आप करते हैं थोड़ा सा अंतर रख करके एक सीधी रेखा नीचे चिपका कर मत लाइएगा,
फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। आपने ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरू किया, सीधे आगे गए और उसी को कंटिन्यू करके बाएं तरफ नीचे तिरछा लाना है। और सेकेंड स्ट्रोक ऊपर से चिपका कर न लेते हुए थोड़ा सा अंतर रखें और उसे नीचे तक लेकर के आए। यह अक्षर है कोफ। अब अगला अक्षर हम देख रहे हैं, यह है 20वां अक्षर हिब्रू वर्णाक्षर में और यह है रेश। और दिखने में बिल्कुल आसान है और सच में आसान है। एक सिंगल स्ट्रोक है और आप बाएं तरफ ऊपर से शुरू करिए और बॉक्स के नीचे तक आ जाइए। ठीक है, बहुत आसान था, परंतु फिर भी इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर से शुरू करके राइट टॉप कॉर्नर तक, उसी को कंटिन्यू करके नीचे तक। तो आज इस प्रकार से हम लोगों ने 20 अक्षरों को देख लिया है और यही 5 अक्षरों को 16वें अक्षर से लेकर 20वें अक्षर तक मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। क्या आप इनको पहचान सकते हैं? ये कौन कौन से हैं? आइन, पे, सादे, कोफ, रेश। जी हां, अगली बार मैं नीचे के शब्द नहीं दिखाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों ने पहचान लेने का है कि ये कौन से अक्षर हैं। ये आइन, पे, सादे, कोफ और रेश। और वैसे ही अंग्रेजी में बता रहा हूं, आय के समान पी, टी, क्यू, आर और हिंदी में आय, प, स, क, र। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 16वें अक्षर से 20वें अक्षर तक सीखा है। तो याद कर लें, पहला अक्षर था अलिफ और 10वां था योद। और चलिए रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खेत, ते, योद। और उसके अंग्रेजी अल्फाबेट्स को भी देख लिया और उसके हिंदी को भी देख लिया। और हम लोगों ने 10 और सीख लिए हैं, यानी कि योद के बाद में 11 से लेकर 20 तक, ये हैं वो 11 से 20 तक। और इन्हें भी देखते साथ ही हमें पहचान आ जाना चाहिए। और यह है काफ, लामिद, मेम, नून, सामिक, आइन, पे, सादे, कुफ, रेश। तो 20 अक्षर हम लोगों ने इस तरीके से पूरे कर लिए हैं। हिब्रू वर्णाक्षरों में कुल 22 अक्षर हैं, जिनमें से आज हम लोगों ने 20वां अक्षर भी पूरा कर लिया है। अगली क्लास जरूर से अटेंड करिएगा, जिसमें हम पूरे 22 कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हिब्रू के, वो सब कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने हिब्रू लैंग्वेज को और अधिक जाना है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। शालोम।